हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद स्नेहा एंड मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा। तो आज हम जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 का फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक द लास्ट लेसन, इसका बाकी का पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले का जो पार्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। हमने ख़त्म किया था आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव पे लास्ट वीडियो में, जहाँ पे एम हेमिल ने सभी को बोला था कि आप लोग अटेंटिव हो, मेरी बातें अच्छे से सुने, क्योंकि आज लास्ट लेसन है। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम के लिए सिखाऊंगा, आप लोगों को क्लास लूँगा। सो व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। यहाँ पे जो फ्रांस है वो बोल रहा है, मतलब उसके वो पूरा शॉक हो गया है यहाँ पे। ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यहाँ पे फ्रांस जो है उसे समझ रहा है कि यही वो न्यूज़ था जो टाउन हॉल में था, बुलेटिन बोर्ड में, जिसके वजह से इतना भीड़ जमा हुआ था टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। तो यहाँ पे फ्रांस को बुरा लग रहा है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों, मुझे तो अच्छे से लिखना भी नहीं आता अभी तक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे कभी भी सीखने को मौका ही नहीं मिलेगा फ्रेंच लेसन। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहीं पे अभी रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने क्यों पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, क्यों अपने लेसन्स नहीं सीखे, और इसके अलावा क्या किया मैंने, जो बर्ड्स के एग्स है उन पर ध्यान दिया, या तो सार में चला गया स्लाइड करने के लिए। यहाँ पे सार जो है एक नदी का नाम है, तो आप इसे याद रखना, यह एग्ज़ाम में आता है 1 मार्क का क्वेश्चन, तो इसे याद रखना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। मेरी जो किताबें थी जो कुछ देर पहले तक मेरे लिए मुझे इरिटेट करते थे, अच्छा नहीं लगता था। सो हैवी टू कैरी करने में भी बहुत हैवी फील होता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। और जो मेरी ग्रामर की किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं, वो सब कुछ देर पहले तक जो मुझे इरिटेट करते थे, अच्छा ही नहीं लगता था, सीखता ही नहीं था, तो वो बुक्स अब मेरे पुराने दोस्त हो चुके हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जो मैं आगे जाकर पढ़ नहीं पाऊंगा। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और M. Hamel जो कितना पहले cranky थे, कितने गुस्सा करते थे सब पर, और उनका जो ग्रेट रूलर जिससे स्टूडेंट्स इतना डरते थे, ये सब भूलने को मजबूर कर रहा है, कि हम सबको भूलने को मजबूर कर दे रहा है ये सब, क्योंकि अभी एम हेमिल हम सबको छोड़ के चला जाएगा, और नेक्स्ट डे से वो हमें पढ़ाने भी नहीं आएंगे।
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो बुरा फील कर रहा है एमएमएल के लिए, और उसे अभी समझ में भी आया कि बेचारा एमएमएल, इसीलिए उन्होंने उनका स्पेशल ड्रेस जो वो इंस्पेक्शन या सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन पहनते थे उस दिन, इसीलिए उन्होंने उनका वो स्पेशल ड्रेस पहना था क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन का दिन था. एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अभी मुझे ये भी समझ में आया कि क्यों विलेजर्स लोग आए थे और बैक बेंचेस में चुपचाप बैठे हुए थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोग भी बुरा लग रहा था उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं किया उन लोगों ने. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और ये एक तरीके से उनका जो थैंक यू बोलने का भी अंदाज है एमएमएल को, बिकॉज ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और उनके कंट्री की तरफ भी उनका रिस्पेक्ट है जो कि अभी उनका खुद का नहीं रहा. While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं ये सब सोच ही रहा था मुझे मेरा नाम सुनाई पड़ा. मीन्स एमएमएल ने फ्रांस का नाम बोला. It was my turn to recite. और अभी मेरे बोलने का बारी था. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो यहाँ पे एमएमएल ने जैसे ही फ्रांस का नाम लिया to recite the rules of the participles. But as we know that फ्रेंच ने तो सीखा ही नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में, तो इसलिए वो पहले ही एकदम मिक्स्ड अप हो गया और इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था डेस्क को पकड़े हुए, और उसका हाथ जो था जोर जोर से धड़क रहा था. सर झुका के खड़ा हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था. इसलिए उसे डर लग रहा था कि अभी तो पक्का एमएमएल मुझे डांटेगा ही, तो इसलिए वो सिर झुका के खड़ा हुआ था और ऊपर देखने के हिम्मत ही नहीं हो रहा था उससे. I heard MML say to me. So मुझे सुनाई दिया कि एमएमएल ने मुझसे कहा, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have to say it ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsac. She puts off learning till tomorrow. तो यहाँ पे फ्रांस से एमएमएल ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांस, मैं जानता हूँ कि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा कि तुमने पार्टिसिपल्स का रूल नहीं बोल पाए. देखो, हर दिन हम खुद से कहते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूँगा, और अब देखो कल करते करते कल आज को आ ही गया. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलसेक. और यही एलसेक का सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. सो हम कंट्री को हमेशा माँ की तरह मतलब मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे एलसेक को शी कहा गया है.
शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ पे मतलब एलसेक के लोगों को बोला जा रहा है कि एलसेक के लोग जो है वो अपना काम कल में टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो यहाँ पे MML बोल रहा है कि अभी जो बाहर के लोग जो आएंगे और उन्हें हक होगा तुम लोगों को बोलने का कि देखो तुम लोग फ्रेंचमैन होने का दावा तो करते हो, लेकिन तुम लोगों को अपना लैंग्वेज ना तो बोलना आता है ना ही लिखना आता है। मतलब उन्हें मजाक उड़ाने का पूरा हक होगा अभी, क्योंकि तुम लोग बताते तो हो कि तुम लोग फ्रेंचमैन हो, बट तुम लोगों को अपना लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना लिखना ना पढ़ना। But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो यहाँ पे एम हेमल जो बोल रहा है कि ये गलती अकेले फ्रांस का नहीं है, मतलब हम सभी का कुछ ना कुछ गलती है जिसके वजह से ये सिचुएशन आके खड़ा हुआ है यहाँ पे। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स जो है, मतलब एम हेमल फ्रांस को बोल रहा है कि तुम्हारा पेरेंट्स जो है वो भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम्हें स्कूल भेजे या कुछ सीखने को भेजे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. वो लोग उसके अलावा क्या करते हैं, तुम्हें फार्म में या किसी मिल में भेज देते हैं ताकि तुम कुछ काम कर सको और थोड़ा मनी अर्न कर सको। एंड आई, यहाँ पे एमएमएल खुद को भी दोषी ठहरा रहा है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो यहाँ पे MML बोल रहा है कि मेरा भी दोष है, मैंने भी तुम लोगों को अपने फ्लावर्स को वाटर देने के लिए भेज देता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। एंड मैं जब भी फिशिंग करने के लिए जाता था तुम लोगों को हॉलीडे दे देता था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तो उसके बाद एक टॉपिक से अलग टॉपिक पे वो गए और उन्होंने इस बार यहाँ पे फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसका तारीफ किया, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. तो यहाँ पे एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है और क्लियरेस्ट है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग आस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इसीलिए हमें इसे अपने लैंग्वेज का रक्षा करना चाहिए और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. और यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है कि क्यों से अपने लैंग्वेज को गार्ड देना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पीपल को दास बनाया जाता है, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, जितना वो अपने लैंग्वेज को ऐसे पकड़ के रखेंगे, उनका रक्षा करेंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वही लैंग्वेज, वही मातृभाषा उनका बाद में जो फ्रीडम का चाबी होगा, आज़ादी का चाबी बनेगा। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और उसके बाद उन्होंने
ग्रामर का किताब खुला और पढ़ाना स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। यहाँ पे फ्रांस बोल रहा है कि मैं तो एकदम अमेज हूँ, मतलब सरप्राइज हूँ कि कितना अच्छे से मैं अभी सब कुछ समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। वो जो समझा रहे हैं बहुत सब कुछ एकदम ही ईजी लग रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मुझे लगता है शायद इसके पहले मैंने कभी भी इतने केयरफुली ध्यान ही नहीं दिया उनके लेसन्स में। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और उन्होंने भी शायद इतना पेशेंस से कभी कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया होगा, इसीलिए शायद मुझे इसके पहले कभी भी उनका जो लेसन्स है समझ में नहीं आता था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा है जैसे ये बेचारा आदमी जितना उनसे हो सके सब कुछ हमें सिखाना चाह रहा है जाने से पहले। So guys, this much for today. इसका जो बाकी का लास्ट पोर्शन है वो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।